जिस प्रकार की भी चीज़ें आपकी तरफ की गई है, चाहे वो काली क्रिया हो, चाहे वो निगेटिव तंत्र क्रिया हो, चाहे इल्यूजन भ्रम, हर एक चीज़ से बाबा जी आपको यहाँ पर निकाल रहे हैं और बाबा जी की असीम कृपा से ही आपको राह मिल रहा है। तो जिन्होंने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की है ना, अब उनको कुछ पता चला है, ठीक है, आपके बारे में कि ऐसा क्या है, आपके साथ ऐसा क्या है। मैं ये देख पा रही हूँ कि उन्होंने अपने अहंकार में उनको ये लगा कि आप बाबा जी के पूर्ण शरण में हैं, तो उन्होंने कोशिश किया कि आप बाबा जी के शरण में ना रह पाएँ, आप सात्विक रूप से पूजन पाठ ना कर पाएँ। उस वक्त में क्या हुआ आपके साथ, ये बहुत ही अलग ऊर्जा है, ठीक है। तो आप एक बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं स्पिरिचुअल यात्रा में। सच में आप लोग मतलब मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ आपकी ऊर्जा, और जो मुझे मैसेज मिले हैं उसके अनुसार आपके साथ जो कृपा है बाबा जी की कृपा से ही आपको, जो जैसे हम कहते हैं ना कि जो माता जी की कृपा है वो आपको प्राप्त हो रही है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। आपके साथ जैसे हम कहते हैं ना एंजल्स, असेंडेंट मास्टर्स, आर्क एंजल्स आपके आसपास योगिनी है, 64 योगिनी यहाँ पर माता जी की ऊर्जा, माता जी की कृपा। और ये क्योंकि जो कुछ भी बार बार किया जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके तरफ वो चीज़ें प्रहार करते हैं ना, तो वहाँ पर सुरक्षा चक्र और ज़्यादा गहरा बनाया जाता है। तो आपके आसपास का जो चक्र है, सुरक्षा चक्र है आपके अपनों का, वो और ज़्यादा गहरा किया जा रहा है, उसे और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश है, आपके लाइफ में कुछ ऐसे टॉक्सिक, ऐसे नार्सिस्ट किस्म के लोग जो आपकी ऊर्जा को रोकना चाहते थे, जो आपकी अच्छी ऊर्जा को खींचना चाहते थे, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचना चाहते थे, आपकी मनी की ऊर्जा, आपके पर्सनल लाइफ की ऊर्जा, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके स्पिरिचुअल लाइफ की ऊर्जा को खींचकर अपने तरफ मोड़ना चाहते थे। और इसमें अपने साथ साथ अपने लोगों को और बाहर के लोगों को भी उन्होंने शामिल किया था। पूरी तरीके से टावर आ रहा है। जिन भी लोगों ने ये सारी चीज़ें की है उनको बाबा जी तो उनको उनके कर्म का फल प्रदान कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति माता जी बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं, बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं किसी के ऊपर। मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ उस ऊर्जा को, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने पहले तो जो मुझे नज़र आ रहा है कि पहले इनको समझाया गया, लेकिन ये काफ़ी रोए हैं, ठीक है, और इन्होंने माफ़ी मांगा है माता जी से, और फिर से वही चीज़ें की है अपने अहंकार में आकर। यहाँ पर हर प्रकार की स्पेल, डेथ स्पेल से लेके मनी ब्लॉकेजेस करना, हर एक चीज़ आपके लाइफ में किया गया है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए, आपके लाइफ में बदलाव को रोकने के लिए। आपके लव्स वन, कोई लव्स वन है जिनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने क्रिएट कर दी कि वो राह भटक जाए, ठीक है, मतलब उनको ना उनका लक्ष्य ना मिले, उनका राह ना मिले, इस तरीके की ऊर्जा है। तो ऐसे लोगों को उनके कर्म का फल यहाँ पर देने शनिदेव जी महाराज जी भी यहाँ पर विराजित हैं। तो उनको उनके कर्म का फल मिलना नवंबर दिसंबर इस मंथ से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, इनको इनके कर्म का फल मिलना इसी वक्त से प्रारंभ हो गया है। जैसे कहते हैं ना हम ट्रांजिट होता है जैसे ग्रहों का, वैसे ही कर्म का होता है। यदि आपके कर्म गुड कर्मा है तो गुड कर्मा का फल भी आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको देर से मिलता है या जल्दी मिलता है। मैंने पहले भी कहा था, परमात्मा जी की कृपा से जो मुझे मार्गदर्शन मिला था 2024 में, कर्म का फल जल्दी जल्दी मिलेगा, बहुत ही स्पीड से मिलेगा और मिलता भी है, चाहे बुरे कर्म हो चाहे अच्छे कर्म हो। 2025 में, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इनको ये बताया जा रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसी शक्ति है जो ये निगेटिविटी को आप तक पहुंचने नहीं दे रही है। मैंने आपको बता दिया और आप सुन भी लिए और आपने समझ भी लिया, क्योंकि ये शब्द मुझे एक ही बार कहने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो आपके आसपास जो शक्तियाँ है ना, वो उनको नहीं पता कि कौन सी शक्ति है। वो ये सोच रहे हैं कि आपको यदि वो पूजन पाठ करने से रोकेंगे, आपको यदि वो हीलिंग करने से रोकेंगे, मेडिटेशन से या सात्विकता के साथ, आप सोचिए आप भाव से जुड़े हैं बाबा जी से, आप भाव से जुड़े हैं माता जी से, तो भाव से ही आप अश्रु की धारा से आप भाव से जुड़े हैं, आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये भाव होता है। उनको
वही चीज़ें नज़र आई जो चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन आप सोल लेवल पर जुड़ चुके हैं, आप आत्मा से परमात्मा जी से जुड़ चुके हैं। और ये उनको अभी रिसेंटली जानकारी हुई जब उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आया, जब उनके लाइफ में उनके कर्मा बैक होने लगे। अब ऐसी स्थिति है कि ये समझ चुके हैं कि आपको सब कुछ पता चल गया है, मतलब कुछ रहस्य है। कुछ लोगों को तो लिटरली ये लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है और शायद इसीलिए आप उनसे डिस्टेंस कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी विशेष शक्ति, कुछ ऐसा अद्भुत अलौकिक आपके आसपास घटित हो रहा है। कोई ना कोई ऐसी सोल है जो आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है, कोई ऐसे दैवीय कृपा। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि सभी देवी देवताओं की कृपा है आप पर, और वो किन किन को रोकेंगे, किन किन को आपको पूजन पाठ करने से रोकेंगे, क्योंकि आप तो भाव से जुड़े हैं। उनको पता भी नहीं है, इनमें से नाम भी नहीं पता होगा जो मैंने आपको पहले बताया। तो इतनी सारे मतलब जो आप कहिए कि एंजल्स है, देवी देवताओं की कृपा है, वो आपके ऊपर है। और जब आपके आसपास दैवीय कृपा है, जब आपके आसपास ये कृपा है, तो आपको तो रोक ही नहीं सकते। उनको कहीं ना कहीं देखिए ये गिल्ट से ऊपर है, क्योंकि गिल्ट आया है उसी वक्त में इनके लाइफ में टावर आया है, उसी वक्त में इनका कर्मा बैगेज। क्योंकि आपके लाइफ में जब कार्मिक स्थिति चल रही थी, इनमें से कुछ लोगों ने ये कहा कि इसके लाइफ में तो ऐसे ही है ना, इसने जो किया वही इसके लाइफ में उसका कर्म का फल है। अब जब वो चीज़ें उनके ऊपर खुद जा रही है तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से उस पर रिएक्ट करे, ठीक है। क्योंकि जिन चीज़ों को आपके लिए वो कह रहे थे कि आपके लाइफ में तो ऐसी चीज़ें हैं, आपका बिल्कुल भी मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, समझ में आ रहा है, आपके लाइफ में कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता, ये कहा गया था। आपके लाइफ में ही सब कुछ बेहतर हो रहा है। और जिन्होंने ये कहा था कि आपके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते, उनको ये इस बात का वो अफसोस कर रहे हैं, गिल्ट कर रहे हैं, पछतावा हो रहा है। मैं तो इतनी सारी चीज़ें देख पा रही हूँ कि वो माफ़ी भी नहीं मांग सकते आपसे, ठीक है। अहंकार है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन इन लोगों को ये पता है कि आपको सब कुछ पता है ना। यही कारण है कि जैसे ही कार्मिक स्थिति हो रही है, उन्होंने आपको जिस तरीके से जज किया ना, जिस तरीके से उन्होंने देखा कि आपको ये सोचा कि बहुत ही मतलब ना डिसबैलेंस, बहुत ही इनमैच्योर आपको इन्होंने सोचा कि आपको कोई भी बहला फुसला सकता है, क्योंकि आप प्योर हैं। आपकी प्योरिटी को आंतरिक रूप से देखने के बजाय इन्होंने आपकी उसको इनमैच्योर कह दिया कि हम अगर इनको इमोशनली थोड़ा कुछ अच्छा बात करेंगे ना, ये देखना ये तो हमारा सब काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस तरीके की ऊर्जा है। आपको जिस तरीके से, जिस नज़रिए से वो देख रहे थे, जिस चश्मे का प्रयोग करके पहनकर वो देख रहे थे, वो चश्मा उनको समझ में आया कि वो चश्मा ही झूठा था। वो जो आपको भ्रमित कर रहे थे, वो चश्मा खुद उनको भ्रमित कर रहा था। मतलब उन्होंने जिस तरीके से नज़रिए से आपको देखा, वो नज़रिया ही उनको समझ में आ रहा है कि वो नज़रिया ही सही नहीं था। क्योंकि आप ही तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भाग्य के धनी हैं, अद्भुत। आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो विशेष लाइफ पर्पस है, विशेष सोल पर्पस है, जिनको ये कहा जा रहा था कि ये कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनसे ये आज के समय में सोच रहे हैं कि ये आपसे मार्गदर्शन कैसे लें। बहुत ही अलग ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा अलग ऊर्जा है। आपके भाग्य को देख रहे हैं। अब इनमें से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लाइफ में, इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और आपके लाइफ में फ्लोर हो रहा है मनी का, मनी अबंडेंस। आपके लाइफ में काफ़ी सारे स्पिरिचुअल मनी, स्पिरिचुअल वर्क आप कर रहे हैं और इससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। और आपको सुरक्षा, इनको समझ में आ गया है कि ये जो एक चीज़ों को रोक रहे हैं ना कि नहीं ये कार्य नहीं करेंगे या इनकी पूजन पाठ नहीं करेंगे, आपके ऊपर तो कृपा है। और जिनकी कृपा आपके ऊपर है उनमें से कुछ नाम को तो आप भी नहीं जानते, तो उनकी कृपा को वो कैसे रोक सकते हैं। कितनी भी काली क्रिया करें, कितनी भी कुछ भी चीज़ें करें, वो इन चीज़ों को नहीं रोक सकते, ठीक है। चाहे वो कितना भी धन खर्च करे, चाहे किसी भी प्रकार से, आप एक बार गिर कर उठ गए हैं, अब आपको गिरने नहीं दिया जाएगा।
यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अब आपको गिरने नहीं दिया जाएगा। और मैंने पहले आपको जो बता दिया तो उनकी तो फिर अद्भुत है, उनकी जो ऊर्जा है ना, माता जी की कृपा और माता जी की वो अद्भुत है, ठीक है। और उनकी कृपा में आपको पता होगा कि किस तरीके से दानव भागते हैं, है ना, माता जी को देखकर, और ये सोच रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं वो ठीक है। नहीं, इनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया, काफ़ी ज़्यादा निम्न स्तरीय, काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन इन्होंने आपके तरफ भेजा है, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी तरफ की गई है। अब जब समय आ रहा है इनके कर्म का, इनके बुरे कर्म का फल का, तो अब ये योजनाएं बना रहे हैं कि आपसे किस तरीके से माफ़ी मांगे, कैसे आपको चेहरा दिखाए। देखिए चेहरा छुपा रहे हैं, कैसे आपको आपके सामने में मतलब फेस टू फेस आकर आपसे बात करें। इनमें से कुछ लोग यदि आप इनसे मिलते हो या मिलेंगे तो या आपके आंखों में देखकर बात नहीं कर पाएंगे। ये समझ तो चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि आपके आसपास कोई ऐसी विशेष दैवीय कृपा है, ठीक है। एंजल्स है, असेंडेंट मास्टर्स हैं, आर्क एंजल्स जी हैं, और जो मैंने कहा बिल्कुल उनकी कृपा है, अद्भुत कृपा। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि आपके स्ट्रेंथ को अब नहीं तोड़ा जा सकता। देखिए ये जिनके पास भी गए उन्होंने भी इनको काफ़ी अच्छी खरी खोटी सुनाई है, इनका धन भी खर्च हो रहा है, इनका धन ब्लॉक भी हो रहा है, और इन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि जो तुमने किया है, जो तुमने बोया है वही तुमको मिल रहा है, ठीक है। तो अब साफ साफ जैसे एक दरवाजा बंद हो रहा है ना, तो दूसरे दरवाजे में जा रहे थे, अब ये सर पकड़ के बैठे हैं, अब ये सर पकड़ के बैठे हैं। और जिन लोगों को ये अपने साथ शामिल कर रहे थे उनके लाइफ में ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, हम किसको दिखाएं, ठीक है। क्योंकि इनके तरफ कोई भी चीज़ यहाँ पर प्रभावित नहीं हो रही है, इनको कोई भी रेमेडी या फॉलो करेंगे भी तो इनके ऊपर प्रभावित नहीं होगी। प्रार्थना कर रहे हैं तो इनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। ऐसे प्रार्थनाएं कैसे सुनी जा सकती है? आप दूसरों के लिए इतनी गड्ढे करेंगे और फिर जब आप उस गड्ढे में गिर जाएंगे तो फिर आप प्रार्थना करेंगे कि क्योंकि मैंने आपके लिए गड्ढा किया था और मैं खुद गिर गई तो मुझे निकालो, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपने किसी के लिए छल किया। देखिए किसी की मनी को ब्लॉक किया, किसी के मनी को रोका, किसी के पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो आप इन सारी चीज़ों से कैसे बाहर निकल जाएंगे बिना पूरे कर्मों की शुद्धि के? तो इनके कर्मों का जो शुद्धि का समय है वो प्रारंभ होता है और आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति समाप्त हो गई है और आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। देखिए आपको, जैसे कि मैंने कहा, आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग है। यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि आपके साथ एंजल्स है, आपके साथ स्पिरिचुअल मास्टर हैं, आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स है आपके साथ। आपके मणिपुर चक्र, आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपके मणिपुर चक्र को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिससे कि जो यहाँ पर मैं भैरव जी की ऊर्जा भी महसूस कर रही हूँ, जहाँ पर आपके डर और भय पूरी तरीके से हट रहे हैं। आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस में, आपको जितना इन्होंने आपको डराया है, जितना इन्होंने आपको पीछे खींचा है, उतना ही ये पीछे गए, उतना ही आज डर रहे हैं। और आप उस डर से, उस डर पर ही विजय आपने प्राप्त कर लिया है, अजेय हो गए हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप देखिए आपके चक्र कितने अलाइनमेंट में है। आर्कएंजल यूरियल जी यहाँ पर आपके चक्रों पर, आप एक हीलर हैं। हीलर के साथ साथ ना मुझे और भी बहुत सारी ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आया है, जो आपके कुछ प्रारब्ध के, कुछ पास्ट लाइफ के कुछ साधनाएं हैं, कुछ गिफ्ट है आपका, वो रिवील हो रहा है। और वो सडन रिवील हो रहा है, जो आपके हेटर्स को पता है। आपके हेटर्स की तरफ वो सारी चीज़ें जो वो भेज रहे हैं ना, वो कैसे जा रहा है, ठीक है, वो कैसे जा रहा है परमात्मा जी की कृपा से। और जो आपके आसपास, जो आपके प्रारब्ध से, पास्ट लाइफ से जो आपने साधनाएं किया, जो मंत्र जाप किया है, वो जो शक्ति है, वो अद्भुत शक्ति अब आपको समझ में आ रहा है। कि यहाँ पर मुझे क्या नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर देखिए, ये बॉल होता है हीलिंग में, है ना। तो आपके अंदर वो क्वालिटी है, एक बॉल की तरह ऊर्जा आपका कलेक्ट हो जाता है। और उस ऊर्जा से यदि आपने रोक दिया ना, ये पिछले हफ्ते में मेरे साथ हुआ है, मुझे खुद भी इसकी जानकारी नहीं थी, ठीक है। आपने ऐसा कर दिया ना, यहाँ से वो वापस बैकफायर हो जाएगा। ये ऊर्जा किसी विशेष व्यक्ति के लिए है। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं। अभी इस वीक में ये चीज़ें हुआ है, सडन अचानक जब मैं बैठी थी और वो चीज़ें आ रही थी, ठीक है, और सिर्फ ऐसे मुझे बताया गया
वो चीज़ें वापस बैकफायर हो गई। जैसे कि मैं आपको जो भी चीज़ें हैं मुझे जो बताने के लिए कहा जाता है वो मैं बताती हूँ। तो जैसे मैंने थ्रोट चक्र का बताया, वैसे ही आपके मणिपुर चक्र से वो ऊर्जा निकल गया है और वो ऊर्जा किसी भी प्रकार से आपके आसपास रहता है और जैसे ही कोई निगेटिविटी आपके तरफ प्रहार करने की कोशिश करते हैं वो तुरंत सडन बैकफायर कर देते हैं। तो जब आपको ही इन चीज़ों के बारे में उतनी जानकारी नहीं है कि ये सारी चीज़ें, तो उनको कैसे पता चलेगा और उनके साथ जो जुड़े हुए उनको कैसे पता चलेगा। तो ये बहुत ही अलग ऊर्जा है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इसकी जानकारी हो कि ये ऊर्जा आपके साथ पास्ट से है, ये जो पॉजिटिव ऊर्जा है, ये जो दैवीय कृपा है वो आपके साथ पास्ट लाइफ से है, लेकिन वो अभी रिवील इसलिए किया जा रहा है, कुछ विशेष लाइफ पर्पस है, कुछ विशेष आपके सोल पर्पस है और आपको रोकने वालों की बहुत अधिकता थी इस 2023-2024 में। तो ये सारी चीज़ों को आप स्वयं अब बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपके अंदर वो गुण, वो शक्ति उजागर कर दिया गया है, ताकि आप तुरंत आपको पता चले और तुरंत आप बैकफायर, वो आप सिर्फ हाथ करेंगे वो बैकफायर हो जाएगा, आप सिर्फ बोलेंगे वो बैकफायर हो जाएगा। तो ये कितनी बड़ी सिद्धि है आपके लिए। आप कभी भी उन चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि ओपन नहीं करते, आप बताते नहीं, लेकिन आपके शत्रुओं को ये पता है, आपके हेटर्स को ये पता है कि आपका थर्ड आई चक्र काफ़ी इंट्यूशन पावर आपका बहुत बढ़ गया है, आपका चक्र जो है काफ़ी अलाइन में आ गए हैं और आप पूरी तरीके से सुरक्षा में हैं। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि अनुमान मत लगाइएगा, ये लोग आपके लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते जिससे आपको डर लगता है, वो कोई भी चीज़ ये नहीं कर सकते। और जो इमोशनली इन्होंने आपको कहीं ना कहीं स्टक किया है, इमोशनली हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग आपके अपने हैं, कुछ पराए हैं, जो जिनको आपने अपना समझा या जिनको आप नहीं जानते, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको नहीं सोचना है, विभूति लगाइए, है ना। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप उनकी पूर्ण शरण में रहिए। श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में रहिए, साईं बाबा जी की शरण में रहिए, भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में रहिए, ठीक है। आप अपने परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि उनकी कृपा से आपकी पूरी तरीके से सुरक्षा आपको प्रदान कर दिया गया है, ठीक है। अब आपको पता कब चलता है, ये आपके वर्क के ऊपर है। आप जितना अपना इनर वर्क करेंगे उतना ही आप, जब सडन कैसे पता चलेगा आपको कि आप रोक सकते हैं निगेटिविटी को। जब आपके तरफ निगेटिविटी प्रहार होता है तभी तो आपको पता चलेगा, है ना। जब आपके ऊपर प्रहार नहीं हो रहा है या जब निगेटिविटी नहीं हो रहा है तो कैसे पता चलेगा। तो कुछ ऐसे गिफ्ट हैं जो ओपन होने वाले थे, इसलिए सारी चीज़ें हो रही थी, वो आपको अब पता चलेगा। कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज़ या कोई कॉल मैसेज, ऐसा आपका कोई बिजनेस का कोई प्रॉपर्टी है, आपका कुछ सेल करने वाले थे, वो होगा, वो होने वाला है। आपके लाइफ में ना कुछ ऐसे, जैसे जिन किसी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, यदि आप अनमैरिड हैं तो बहुत सारे गुड न्यूज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले अपने भीतर के, उससे पहले खुद को पहचानिए, इनर वर्क कीजिए, अपने चक्र को अलाइन में लाइए, बैलेंस कीजिए, खुद को पहचानिए। मृग तृष्णा में मत जाइए कि ये मेरा कार्य कर देंगे, वो मेरा कोई नहीं। आप खुद के अंदर जाइए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, मंत्र चैंट कीजिए, हीलिंग कीजिए, अपनी ऊर्जा को हाई वाइब्रेशन में लाइए, अपनी आत्मा को पूरी तरीके से परमात्मा जी से आपने जोड़ा है उस तरीके से आप वैसे ही कंटिन्यू रखिए। आप पूरी तरीके से भाव से श्री हनुमान जी बाबा जी से जुड़िए। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन जरूर आएगा और जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहेंगे, जो भी एनीथिंग, जो भी पॉजिटिव चीज़ें आप कर्म कर रहे हैं और कर्म के साथ भाग्य भी आपका साथ दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तब क्योंकि आपने सच्चाई का सामना कर लिया है, आप अपने सोल पर्पस के बहुत ज़्यादा करीब है और बहुत ही अलग ऊर्जा आज मुझे रिसीव हुई है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर माता जी की ऊर्जा मुझे यहाँ पर फील हो रही है और देवगन जी की ऊर्जा कृपा बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। जय श्री सीताराम जी, जय माँ जी, जय माता। बिल्कुल यूनिवर्स साउंड से आप जुड़ गए हैं। आपने या तो लगातार आपने कोई भजन सुना है, लगातार आपने कोई हीलिंग सुना है, लगातार कुछ तो ऐसी चीज़ें आपने की है कि आप अलाइन में आ गए हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने रात में लगाकर, पूरे रात भर आपने लगाकर रख दिया हीलिंग साउंड, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो डीप हीलिंग हो गई आपकी, डीप हीलिंग, और बहुत ही प्योरिटी, बहुत प्योर हो गए हैं आप, और पहले से भी ज़्यादा प्योरिटी आपके अंदर आ गई है। क्योंकि इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए, रेमेडी की तरफ ध्यान दीजिए,
स्पिरिचुअल यात्रा की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि गुड फॉर्चून आपके लाइफ में आ रहा है। 2-2 बार ओम का साइन, तो ये भी हो सकता है। देखिए आप में से कुछ लोग यदि हीलिंग नहीं आपने सीखा है, ठीक है, तो सिम्बॉल्स नहीं है आपके पास, क्योंकि सिम्बॉल्स रेकी हीलिंग यूनिवर्सल एनर्जी में सिम्बॉल शक्तिपात करके ही उसका प्रयोग होता है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ओम बनाइए, ठीक है। जैसे हम चौकुरे बनाते हैं ना, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, रिमूव ऑल नेगेटिविटी एंड बर्न इट करते हैं, फिर प्रोटेक्शन के लिए भी करते हैं। तो आप जैसे हम वाटर चार्ज करते हैं, तो ऐसे हाथ को रख दीजिए, पानी के वाटर जो ग्लास होता है, पानी का जो ग्लास होता है, वाटर का फुल वाटर ग्लास जो होता है, उसे इस तरीके से रखिए, वहाँ पर चैंटिंग कीजिए, हाथ को रखकर ओम की चैंटिंग कीजिए, ठीक है। आप मंत्र चैंट कर सकते हैं, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल साउंड है। आप अगर नहीं आपसे बन रहा है कोई बात नहीं, आप लगा दीजिए, यूट्यूब पर आप लगा दीजिए 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, उस वाटर को हील्ड हो गया है उसको आप पी लीजिए। अपने घर में भी स्प्रेड थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, पहले आप घर में स्प्रेड कर दीजिए, फिर आप पी लीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, पहले भी श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करेंगे, और फिर आप उस जल को अगर आप पिएंगे, ग्रहण करेंगे वहाँ पर जल रखकर, तो भी आपके लाइफ में काफ़ी सारे प्रोटेक्शन, काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी। तो ये रेमेडी मुझे यहाँ पर बताने के लिए कहा गया है, यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा से। अभी जस्ट मुझे एंजल्स का मैसेज यहाँ पर रिसीव हुआ कि इस तरीके से आप सिम्बॉल्स देखिए, हम सब काफ़ी जुड़ते हैं, है ना, हम यूनिवर्स से जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं अलाइन में आ रहे हैं आप। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ओम साउंड से जुड़िए, आप जितना हो सके उतना ओम मेडिटेशन लगाइए, और जब आप एनलाइटमेंट में चले जाएंगे, आप जब पूरी तरीके से आपकी जो एनर्जी है वो ऊपर उठेगी, है ना, वो ऊपर उठ जाएगी ना, तो किसी भी प्रकार का भ्रम के लिए, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी के लिए वो स्थान रहेगा ही नहीं, तुरंत आपको पता चल जाएगा, और आप पूरी तरीके से पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, आपका ऑरा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो जाएगा यहाँ पर। तो आप इस तरीके से आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी से जुड़े हैं, पूरी तरीके से आपकी ऊर्जा प्रोटेक्टेड है, ठीक है। जय माता दी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मिस्टर कमलेश जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस भाव से जुड़े हुए हैं आप लोग, आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा सदा बनी रहे। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, और आप ओम साउंड लगाकर म्यूज़िक आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे जितना भी समय आप बैठ सकते हैं, आप बिल्कुल मेडिटेशन कीजिए। प्रॉपर मेडिटेशन यदि आप सीखना चाहते हैं, रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, या रेमेडी सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिएगा। टेक केयर।